हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य एजुकेशनल रिसर्च वाला पे आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। हमारा ये हुआ था, शायद हमने यहां तक आपको ये पढ़ाया था कि द टी इज टू हॉट टू बी टेकन। हमारा क्लास दोस्तों यहां तक हुआ था। द टी इज टू हॉट टू बी टेकन किस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक के अंतर्गत हमारा यहां तक हो गया था क्लास दोस्तों, पिछली क्लास में। आज हम दोस्तों यहीं से क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है, जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि देखने को ये मिलता है, जैसे यही वाला था आपका एग्जाम्पल क्या था कि द टी इज टू हॉट टू बी टेकन। आपने यहां तक पढ़ा था। यहीं पे क्या है, एक क्वेश्चन और आता है। कैसे? ऐसे रहेगा, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे इसका रिमूव टू करेंगे। आप देखिए इसमें क्या अंतर है। पहली बात तो ये जो हमने पढ़ा है अभी तक, हमने यहां तक पढ़ लिया है, अर्थात यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव वस्तु हो या फिर इट हो और साथ ही साथ वाक्य आपका पैसिव वॉइस में हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे हम आपको भली बात बता चुके हैं और आप पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये है कि ये पैसिव वॉइस में नहीं है, परंतु आप यहां देख सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया है, फॉर आया है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है दोस्तों, फॉर आया है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का कैसे हम रिमूव टू करेंगे, आइए दोस्तों यहीं से क्लास को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। पॉइंट ये है आपका, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या निर्जीव वस्तु हो, इट या निर्जीव वस्तु हो तथा एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, तथा फॉर प्लस नाउन आए तो, रिमूव टू करते समय प्रोनाउन के रूप में क्रमशः आई कामा वी कामा दे कामा यू कामा
ही कामा सी सी या सी तथा सी तथा नाउन नाउन कर देते हैं, नाउन तथा नाउन कर देते हैं। करते समय प्रोनाउन के रूप में क्रमशः आई, वी, दे, यू, ही, सी तथा नाउन लिख देते हैं, लिख देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या निर्जीव वस्तु, कह रहा है वाक्य का सब्जेक्ट इट या निर्जीव वस्तु हो तथा एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाए दोस्तों, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर तथा फॉर प्लस नाउन यदि आता है दोस्तों, रिमूव टू करते समय प्रोनाउन के रूप में हम लोग क्रमशः, कैसे क्रमशः, ध्यान दीजिएगा यहां पे, यदि फॉर मी आए मेरे दोस्त तो फॉर मी को आप क्या लिखोगे, आई, क्रमशः इसीलिए बताया गया। फॉर मी आएगा तो आप आई करोगे, फॉर अस आएगा दोस्तों तो आप क्या करोगे, वी लोगे आप, फॉर देम आएगा दोस्तों आप क्या करोगे, दे करोगे, फॉर यू आएगा तो क्या लोगे दोस्तों, यू, फॉर हिम आएगा तो ही, फॉर हर आएगा तो सी, और यदि फॉर प्लस नाउन आया है तो हम लोग नाउन को लेते हैं या नाउन होता क्रमतः प्रोनाउन। यहां क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन क्रमशः आई, वी, दे, यू, ही सीधा नाउन होता है, सॉरी दोस्तों, नाउन होता है, नाउन होता है, नाउन होता है। एज, एज क्या, द टी इज टू हॉट फॉर मी, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। देख रहे हैं ना दोस्त, आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक, यानी जब हमारा प्रश्न पूछने का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से हो जाएगा, अर्थात एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाए, फॉर मी आ जाए, इसी स्थान पे फॉर दे भी आ सकता है, फॉर अस भी आ सकता है, फॉर यू भी आ सकता है, फॉर हर भी आ सकता है, फॉर हिम भी आ सकता है। हम लोग प्रोनाउन के रूप में क्रमशः आई, वी, दे, यू, ही, सी तथा नाउन को मान लेते हैं या नाउन होता है। तो देखिए अब आप रिमूव टू कर रहे हैं, रिमूव टू, रिमूव टू कर रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा आपका द टी इज सो हॉट दैट, आप प्रोनाउन रूप में फॉर मी आया है तो आई कर देंगे, आई कैन नॉट टेक, ये हो गया दोस्तों क्या, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक। आपको ये पॉइंट समझ आया दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो सेंटेंस है किसमें है दोस्त, ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, ये सेंटेंस किसमें है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में है। इसका मतलब यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां देखिएगा दोस्त, पैसिव वॉइस के लिए एक हम लोग एग्जांपल और कर लेते हैं। दिस प्रॉब्लम इज, this problem is too difficult, this problem is too difficult for him to solve, to solve। तो कैसे होगा दोस्तों इसका रिमूव टू, हम लोग ऐसे करेंगे, this problem is so
दिस प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व। समझ पा रहे हैं दोस्त? दिस प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व। तो हमें आशा है कि आपको यह पॉइंट भली भांति समझ आया दोस्तों। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, क्या ये आपका जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, जब इसी का पैसिव वॉइस में होगा तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों? देखिएगा देखिएगा, परंतु परंतु यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं तथा रूप में दे का प्रयोग करते हैं तथा नाउन तथा सॉरी दोस्तों, तथा फार प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन को वाक्य के अंत में बाई प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन करके लिखते हैं। क्या दोस्तों? परंतु यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो प्रोनाउन के रूप में, सॉरी दोस्तों, प्रोनाउन के रूप में दे नहीं रहेगा, प्रोनाउन के रूप में इट रहेगा दोस्तों। प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करते हैं तथा फार प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन को वाक्य के अंत में बाई प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन करके लिखते हैं। एज देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। एज वही एग्जांपल ले रहे हैं दोस्त, वही सेंटेंस जो इसके पहले हमने एक्टिव वॉइस में लिया था। क्या? द टी इज टू हॉट फॉर मी टू बी टेकन। अब देख रहे हैं ना दोस्त, यहां पे क्या है? फॉर मी आया है, लेकिन साथ ही साथ ये सेंटेंस किसमें हो गया है? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया है। किसमें हो गया दोस्त? पैसिव वॉइस में हो गया है। और यही हमने अभी आपको बताया। आप रूल में देखिए, ये लिखा हुआ है कि परंतु यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हम लोग क्या करेंगे? तो बताया जा रहा है कि यहां जो प्रोनाउन आता है दैट के बाद, प्रोनाउन के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। तो फिर ये बताया गया कि भाई फार्मी को हम लोग क्या करेंगे? तो बताया गया फार्मी को हम लोग बाई प्लस यानी बाई के बाद लिखेंगे, लेकिन कहां ले जाएंगे? वाक्य के अंत में ले जाएंगे। ये लिखा हुआ है वाक्य के अंत में बाई प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन करके लिखते हैं। यानी नाउन आएगा तो नाउन लिखेंगे, प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन लिखेंगे। कैसे? यहां पर एग्जांपल है, हम रिमूव टू करके दिखा रहे हैं आपको। रिमूव टू करके आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, द टी इज सो हॉट दैट अब बेटा जी ध्यान से देखिएगा, अगर ये पैसिव वॉइस में वाक्य न होता तो हम लोग फार्मी जो यहां आया है हम लोग यहां पर लिख देते आई। बट यहां देखिए वाक्य पैसिव वॉइस में है
तो हम फार्मी को यहां आई नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां प्रोनाउन के रूप में क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। और इट कैन नॉट बी टेकन, बल्कि यहां देखिए वाक्य के अंत में क्या आया, फार प्लस ये प्रोनाउन है, मी आया है, मी क्या है, प्रोनाउन है, तो बाई प्लस प्रोनाउन यहां करेंगे। मान लीजिए यहां कोई नाम आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, बाई प्लस नाउन करेंगे। तो ये है फॉर मी, तो यहां हो जाएगा बाई मी। ये आपका क्या दोस्तों, क्या, दैट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी टेकन बाई मी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पॉइंट भली भांति समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, देखते हैं आगे का क्या है दोस्तों। मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद, यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद, यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद नॉट आए, यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद नॉट आए, नॉट आए, अर्थात इन्फिनिटिव के पहले, अर्थात इन्फिनिटिव के पहले नॉट का प्रयोग होता है, तो नॉट का प्रयोग होता है, तो नॉट का प्रयोग होता है, तो रिमूव टू करते समय, रिमूव टू करते समय, करते समय कैन ऑब्लिक कुड के बाद, कैन ऑब्लिक कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत ही शानदार रूल है दोस्तों, और आपको समझ में आएगा। हमें ऐसा उम्मीद है, क्या बताया जा रहा है कि यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव कहां होता है आपको पता है, एडजेक्टिव के बाद नॉट आए, या फिर इसी को आप ऐसे कह लीजिए कि इनफिनिटिव के पहले नॉट का प्रयोग हो, तो हम लोग रिमूव टू करते समय क्या करते हैं, कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। एज हम कह सकते हैं, एज क्या, एज रामो इज टू इंटेलिजेंट, रामो इज टू इंटेलिजेंट not to solve, not to solve all the problems। ये देखिए दोस्तों, आ भी गया, देखिए आप ध्यान से देखिए, रामो इज टू इंटेलिजेंट, ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ही क्या आ गया, नॉट आ गया। या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं क्या, इनफिनिटिव के पहले क्या आ गया, नॉट आ गया। आ गया दोस्तों नॉट। तो हम लोग ऐसे सेंटेंस का जब भी रिमूव करेंगे, कैन ऑब्लिक कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप देखिए इसका रिमूव टू देखिए दोस्तों, रिमूव टू, ये देखिए, रामो इज सो, Ramu is so intelligent that he can, अब कैन के बाद नॉट नहीं लगाना, यही तो हमने आपको बताया, कैन सॉल्व
all the problems। समझ में आया दोस्तों? क्या कि अगर यहां पर एडजेक्टिव के बाद नॉट आ जाए या इन्फिनिटिव के पहले नॉट आ जाए तो हम लोग यहां कैन ऑब्लिक कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भली भांति समझ में आ गई है। आगे क्लास देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है? आगे दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में आप कैन या कुड ही लगाएं। जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में आप कैन या कुड लगाएं। आप कैन या कुड के स्थान पे डू, डज, डीड, शैल, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं भाव के अनुसार। यही पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कभी कभी वाक्यों में कैन ऑब्लिक कुड के स्थान पर डू, कामा, डज, कामा, डिड, कामा, शैल, कामा, शुड, कामा, विल, कामा, वुड का प्रयोग भाव के अनुसार करते हैं। बात समझ में आया दोस्तों? हम लोग भाव के अनुसार हम लोग कैन या कुड के स्थान पे डू या डज या डीड या विल या शैल या वुड या शुड इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कैन या कुड का ही प्रयोग करें। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? कि मतलब जो हम लोग देखते हैं, आप अक्सर रिमूव टू में हम लोग दैट के बाद प्रोनाउन लिखते हैं, प्रोनाउन के बाद क्या लगाते हैं? कैन या कुड लगाते हैं। ध्यान समझिएगा एक बार और दोस्तों, मैं समझा रहा हूं। कैन या कुड लगाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप कैन या कुड ही लगाएंगे। आप इनके स्थान पर डू, डज, डीड, शैल, शुड, विल, वुड इत्यादि का प्रयोग भी भाव के अनुसार कर सकते हैं। इत्यादि का प्रयोग भी भाव के अनुसार, यहां एक चीज और लिख देते हैं, इत्यादि का प्रयोग भाव के अनुसार करते हैं। एज, शीला is too proudy to talk anyone। देखिए दोस्तों क्या है प्रश्न, क्या है दोस्तों? प्रश्न ये है, वो कह रहा है कि शीला इज टू प्राउडी, शीला बहुत घमंडिन है, शीला बहुत ही घमंडिन है कि वो टू टॉक एनीवन, बात नहीं करती है। देखिए दोस्तों दोनों बातें हैं। वो इतनी घमंडिन है, वो किसी से बात नहीं करती है या वो बात नहीं कर सकती है। तो यहां देखिए अगर भाव की बात करें तो बात नहीं करती है ज्यादा ही सुटेबल है, बात नहीं कर सकती है ये ठीक कम है। तो हम लोग यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां देखिए प्रेजेंट है, तो हम ये लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं दोस्तों? हम लोग यहां सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग जब रीमूव टू करेंगे दोस्तों, जब हम लोग रीमूव टू करेंगे तो हम कैन या कुड के स्थान पे क्या यूज करेंगे? कैन के स्थान पे क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा शीला इज सो
proudly, Sheila is so proudly that she does not talk anyone. अरे ये मोर माई talk anyone. क्लोज कर दीजिए, स्टॉप करिए.